जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर हर घर पर ये तिरंगा लहरा रहा है। आप देख सकते हैं। और मैं आप सभी देशवासियों को इस उपलक्ष्य में ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। लेकिन एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ कि ये तिरंगा किसकी वजह से लहर रहा है? ये जो फौजियों की वर्दी की वजह से, क्रांतिकारी शहीदों की वजह से, या आपके खादी के नेताओं की वजह से? इस वीडियो के जरिए आज मैं निवेदन करना चाहता हूं सभी गांवों में, भारत के जिन जिन गांवों में आज तिरंगा फहराया जा रहा है, वहां के प्रधान, सरपंच, चेयरमैन या जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं जो तिरंगा फहराए, हमारी चंदे की बात प्रधानमंत्री जी तक जरूर पहुंचाएं और वीडियो के जरिए हमारे पास भेजें। ये मेरा नंबर है 8290354513। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दें ताकि मैं आपका ये वीडियो इस चैनल में भी डालूं। हमारी जो मांगे हैं, पुरानी भर्तियां नहीं हुई, उसके सिलसिले में ये वीडियो बना रहा हूं। मुझे पता है कि कोई भी एमपी एमएलए किसी भी पार्टी के, वो तो पार्टियों के गुलाम बन जाते हैं, लेकिन आप लोग किसी के गुलाम नहीं हो। आप उन गाँव के मुखिया, उन सभी मुखियाओं से आपको लगता है कि बच्चों का जो दर्द है, जो बच्चे 2-2 3-3 साल से भर्तियां देख रहे थे और उनकी भर्तियां कैंसिल कर दी, एयरफोर्स ज्वाइनिंग, आर्मी एग्जाम, इस तरह के मुद्दे लेकर हम 10 अगस्त से 25 अगस्त 15 दिन की यात्रा पर निकले हैं। और उस यात्रा में अभी हम राजस्थान के जयपुर जिले के पावटा में आज होल्ट कर रखे हैं। 13 तक वहाँ का प्रोग्राम था, 14-15 का वहाँ होल्ट है 15 अगस्त की वजह से। और फिर 16 को परमिशन लेके, या तो 16 को या 17 से कोटपुतली से फिर शुरू होगा। आप हमारे साथ मिल सकते हैं तो हमारे साथ आकर हमारा हौसला अफजाई करें, नहीं तो कम से कम अपने अपने गाँव से एक वीडियो जारी करके अग्निपथ योजना पर 2 शब्द जरूर बोलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले मैं आज सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस पर, आज़ादी के 75वें महोत्सव पर बधाई देता हूं। और मैं चाहता हूं कि ये अमनो चैन सदियों तक चलता रहे। हम रहे ना रहे, ये हिंदुस्तान यूं ही आज़ाद रहे। लेकिन मैं यहाँ सवाल भी करता हूं कि हिंदुस्तान ने ये तिरंगा जो फहराया है, ये आज़ादी का जो महोत्सव मना रहा है, ये खादी के जो नेता हैं, क्या उनकी वजह से आप ये तिरंगा फहरा रहे हो? या फिर ये जो वर्दी पहनते हैं सैनिक जवान, उनकी वजह से तिरंगा सुरक्षित है? पहला मेरा ये सवाल है, इसका आप जवाब देना। आज विडंबना देश की हो गई है कि खादी पहरे नेताओं की भाषा और उनकी हर एक बात पर देश वाहवाकार कर रहा है। लेकिन जिन क्रांतिकारियों ने आपको आजादी दिलाई, सिर्फ उनको आप 15 अगस्त और 26 जनवरी पर याद करते हो और फिर भूल जाते हो। चाहे आजादी के क्रांतिकारी हो, या 62 की लड़ाई हो, 65 की लड़ाई हो, 99 कारगिल की लड़ाई हो, फौजी सिर्फ आपको तभी याद आते हैं जब वो बॉर्डर पर शहीद होते हैं या कोई युद्ध होता है। उस समय फौजियों को मारा डाली जाती है, बस अब तो हमारी सेना ही हमें बचाए। लेकिन जब शांति काल चल रहा होता है, तब फौजियों के साथ आए दिन दुर्व्यवहार, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। अब तक इन दुर्व्यवहारों से हम लड़ रहे थे, लेकिन अब एक और नई योजना आई है, अग्निपथ। यानी फौजियों को भी एक ठेकेदारी प्रथा में भर्ती कर दिया और ये नेताजी की स्कीम को देश स्वीकार कर रहा है। क्या आपका वो 4 साल वाला सैनिक बॉर्डर पर जान देगा? हम लोग देश की सेवा की है हमने, और आज देश से पेंशन ले रहे हैं। आज भी हमें बुलाया जाएगा तो हम तुरंत जाएंगे। लेकिन जिन लोगों को 4 साल में 75% लोगों को बगैर पेंशन घर भेज दिया जाएगा, क्या वो युद्ध में जाएंगे? जिन्हें आप खुद लात मारकर भगा रहे हो कि जाओ अब फौज के लायक नहीं हो। यानी 25% जो एंट्री करेंगे, इसका मतलब वो तो लायक है, और बाहर आएंगे वो नालायक है। ये तो बिल्कुल क्लियर है। उनको कौन तो नौकरी देगा, नायला को उनको? और क्या उनको बाहर करने के बाद युद्ध होगा तो वो देश की किसी युद्ध में शामिल होंगे? आप विदेश नीति की बात करते हो कि विदेशों में चल रहा है। मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगा कि विदेशों में क्या होता है।
सबसे पहले विदेशों में जो कूट देश भावना भरी जाती है ना, वो इसलिए भरी हुई है कि वहां हमारे जैसे चोर नेता नहीं है। वहां नेता देशभक्त होते हैं, हमारी तरह तिजोरी भक्त नहीं है। हर चीज में सड़क से लगाकर कहीं भी कोई निर्माण होता है वहां कमीशन, यहाँ तो MP MLA मिनिस्टर JN नीचे से लगाकर अधिकारी से लगाकर ठेकेदार से लगाकर ऊपर तक कमीशन। 60% पैसा इनकी जेब में पड़ा रहता है, 40% काम होता है और उसमें से भी कोई खा जाता है। ये देशभक्त है। दूसरा, विदेशी तर्ज पर करना है। विदेशों में एक जैसे मैस जो इतनी भी सेनाएं बनी हुई हैं, वहां अफसर जैसो या जवान, पहली बात तो वहां जैसो रैंक इंडिया के अलावा कहीं है ही नहीं। वहां जवान और जो अफसर होते हैं उनको खाने के लिए एक जैसा मैस, रहने के लिए एक जैसा, और जो सैलरी है वो भी वहां चेयरपर्सन की कम है और ग्राउंड में लड़ने वाले की ज्यादा है। हम UNO वगैरह में जाते हैं, किसी से पूछ लेना, वहां UNO से जो पेमेंट मिलती है एक समान दी जाती है, इतना डिफरेंट नहीं है। यहां हमारे अफसर जो कि कहीं भी अगर टेंट में भी रहेंगे तो हीटर गीजर ऐसो आराम की नौकरी, अलग अफसर मैस, उनका स्टैंडर्ड का खाना। जैसे भी आपने देखा होगा कल परसों एक पुलिस का जवान जो खाना को थाली लेकर बाहर आ गया, वो गलत नहीं आया था। वास्तव में ये कहानी है। एक IPS IAS बैठा होगा, वो बंगले पर उसके जो खाना बनाने वाले होते हैं, जो सरकारी राशन होते हैं, अपने बंगलों पर रखता है, उनको गार्ड के रूप में उनसे काम कराया जाता है और स्टैंडर्ड का खाना खाता है। लेकिन जवान चाहे वो पुलिस का हो, चाहे जवान सेना का हो या पैरामिलिट्री का, खाने तक के लिए रोता है। जैसे तेज बहादुर ने खाना दिखाया था, खाना ठीक करना था, लेकिन BSF ने तेज बहादुर को ही ठीक करके बाहर भेज दिया। ये स्थिति है इस देश की। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, आपके ये हीटर गीजर में बैठने वाले, AC में बैठने वाले, खुद अपनी 60 साल नौकरी करके पेंशन लेने वाले, और वैसे आपके नेता 5-5 साल करते हैं, फिर दोबारा आते हैं, तिबारा आते हैं, और फिर MP के अलग, MLA के अलग, ऐसे 5-5 7-7 पेंशन ले रहे हैं। उससे देश का बजट खत्म नहीं होता। सिर्फ जो बॉर्डर पर जान दे रहा है, जो सैनिक सरहदों पर खड़ा है, चाहे -45 डिग्री हो या तपती रेगिस्तान की धूप हो या ऐसी जगह जहां ऑक्सीजन की कमी से बहुत से सैनिक हमारे अपंग होकर आ जाते हैं, वहां भी खड़े कौन हैं? सैनिक हैं। आपके ये मिनिस्टर या आपके ये अधिकारी कुछ समय के लिए बॉर्डर पर जाकर सेल्फी लेके दिखाते हैं, बहुत अच्छा है। पहले ही कोई मंत्री या बड़ा अधिकारी आता है तो अलग से खाना दिखा जाता, बड़ा खाना बन जाता है लाल पीले चावल करके कि देखो बहुत स्टैंडर्ड है। हकीकत खाना को बताएगा कौन कि हकीकत जवानों का क्या हाल है। 20% सेना या पैरामिलिट्री फोर्स या कहीं भी जवान इनके निजी कामों में लगे हुए हैं, चाहे इनके बूट पॉलिश करना हो, कुत्ते घुमाना हो, इनकी मैडम बच्चों की सेवा करना हो, स्कूल छोड़ना, लाना ले जाना हो। सबसे पहले अगर बजट कम करना है तो दास प्रथा क्यों नहीं खत्म करते? विदेशों में किसी आर्मी में यह दास प्रथा नहीं है, जो कि यहाँ ब्रिटिश कालीन में शुरू की गई थी अंग्रेजों द्वारा। आज अंग्रेजों ने अपने यहाँ बंद कर दी, और उस समय भी अंग्रेज ब्रिटिश जवान को अपने यहाँ हेल्पर नहीं लगाते थे, सिर्फ इंडियन जवान को, जो बोलते थे इंडियन आर डॉग। आज भी हम लोगों को ये उसी नज़र से देखते हैं जो चंद एक काले अंग्रेज बने बैठे अफसर, वो आज भी जवानों को बहुत जगह लिखते हैं आउट ऑफ बॉन्ड वार्स रैंक। ये अपने आप को आज भी अंग्रेज समझते हैं। हमारे को आज भी एक जवान ने एक बार हमारे इनके गिलास से पानी पी लिया था, थप्पड़ मार दिया था, बोले तुम्हारी औकात नहीं है। तो इस वर्दी की इज्जत के लिए आज तक हम पहले लड़ रहे हैं। मेरे एक सहायक प्रथा का केस सुप्रीम कोर्ट में डला हुआ है, लेकिन वही है कि पेंडिंग अगली तारीख पे तारीख देते हैं। अब ये अग्निपथ योजना लेकर और जवानों के ऊपर इस तरह कर दिया प्रहार कि जो बोलेगा बाहर, जो इनके बूट पुलिस कुत्ते घुमाएगा, जो इनकी चमचागिरी करेगा वो अंदर होगा, और फिर घूसखोरी बढ़ेगी, जो जेब में देगा वो पक्का होगा। आपको पता है कि जवानों का कितना मनोबल गिर रहा है। मैं और बातें, वीडियो लंबा होता जाएगा, बताना नहीं चाहता। आज मैं सिर्फ 15 अगस्त पर यही कहना चाहता था कि जहां जहां ध्वजारोहण हो, आज मुझे पता है MP MLA चाहे किसी भी पार्टी के हो नहीं बोलेंगे, लेकिन हमारे जो ग्राम प्रधान हैं, सरपंच हैं, जो भी गांव के कम से कम जिनको लगता है कि हाँ आपके गांव का बच्चा दिन रात 15 साल से मेहनत करता है, दौड़कर भागकर, तो उनके विषय में छोटे छोटे 2 शब्द बनाकर वीडियो आज जरूर भेजें प्रधानमंत्री जी तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी देखो इनकी मेहनत 15 साल से शुरू होकर 20 साल 5 साल मेहनत के बाद वो फौज में एंट्री करता है और आप 4 साल बाद उसको बगैर पेंशन आउट कर दोगे।
और सबसे बड़ी मेरे विडम्बना, जो 5-5 साल मेहनत कर रहे थे, 2-2 3-3 साल जिनका एग्जाम एयरफोर्स का ज्वाइनिंग बाकी था, सब कुछ कंप्लीट करके वो भर्तियां सारी कैंसिल कर दी। एयरफोर्स का एक रिजल्ट रुका हुआ है, वो भी नहीं पहले घोषित कर रहे। आर्मी के मेडिकल फिजिकल हो गया, सिर्फ टेस्ट होना है, वो भर्ती कैंसिल कर दी। उम्र सीमा में छूट का जो ड्रामा दिया है 2 साल का, वो जीडी को 21 से 23 किया, लेकिन ऑलरेडी कलर टेक्नीशियन ऐसी बहुत सी भर्तियां थी नर्सिंग असिस्टेंट वगैरह की जो कि 23 साल तक होती थी, उनको 25 नहीं किया। 2 लाख युवा सड़कों पर सत्याग्रह और आंदोलन करते करते घूम रहे हैं। हम भी जयपुर से 10 तारीख को चलकर 10 को जयपुर, 11 को चंदौजी, 12 को छापरा और 13 को पावटा में है। अभी 2 दिन का होल्ट पावटा में ही है। 16 से आगे कोटपुतली की तरफ बढ़ेंगे, या जैसे परमिशन मिलती हो सकता है 16 को, तो 17 कोटपुतली करते हुए निकलेंगे। मैं चाहता हूं कि हमारे ग्राम पंचायत सरपंच प्रधान जो भी हैं, जहां जहां तिरंगा फहराए तो इसमें 2 शब्द बोलकर प्रधानमंत्री जी तक भेजे, या मेरे नंबर पर 82 90 35 45 13 इस नंबर पर भेजे, ताकि मैं आपकी ये वीडियो अपलोड करूं और देश के प्रधानमंत्री जी को कहूं कि देखो जनता क्या चाहती है। अगर आप सहमत हैं तो इसको जरूर आगे भेजेंगे, नहीं है तो फिर बोलते हैं ना, जिस देश की सेना कमजोर हो गई, जिस देश की ये वर्दी पहनने वाले लोग कमजोर हो गए, उस देश का क्या होता है वो भविष्य मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप चारों तरफ देख लेना। और हमारा ये देश दुश्मनों से घिरा हुआ देश है। दुश्मन की नजर बाज की तरह, चील की तरह लगी हुई है कि कब कमजोर कड़ी पड़े और कब हम उठाएं। आए दिन घुसपैठ, आए दिन क्या क्या हो रहा है। बचा लो। एक जवान तभी ड्यूटी करता है जब उसे लगता है कि मैं यहाँ खड़ा हूं, लेकिन मेरे परिवार के लिए मेरा देश खड़ा है। लेकिन इस योजना के बाद उसको लग रहा है मैं यहाँ हूं ना तो मेरे लिए और ना ही मेरे परिवार के लिए मेरे देश ने कुछ नहीं किया। कह रहे हैं कि आउट कर दिए जाएंगे। उस चिंता में वो सैनिक ड्यूटी नहीं करेगा। इनकी सरकार जो कि संसद में कहती है कि दास प्रथा अच्छी है, हालांकि अभी कोर्ट ने धीरे धीरे चूड़ी कसनी शुरू कर दी है और हमें उम्मीद है कि न्यायालय हमें उम्मीद देगा, क्योंकि ये अग्निपथ का केस भी और ये भर्तियों का केस कोर्ट में डला हुआ है। 25 अगस्त को इसकी तारीख है और ये 15 से 25 अगस्त तक हमारा सत्याग्रह जारी है। मैं चाहता हूँ इस मुहिम में हमारा साथ दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये देश, ये जनता देख सके कि हम क्या चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।